अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स, आउट ऑफ प्लेस किस्म की हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आउट ऑफ प्लेस क्यों है? क्योंकि सैटरडे को आता है ना हॉट बाइट्स। तो हाँ। पिछले सैटरडे को नहीं आया, आपका एक जबरदस्त इंटरव्यू आया जी, कौन सा? हुमायूं और मायरा ओ वाला। राइट राइट। और इस सैटरडे को आप जा रही हैं अब लंदन, मैं जा रही हूँ। और ईद भी है, जी तो इस सैटरडे को भी हॉट बाइट्स नहीं आएगी। जी। तो फिर अब भी आपने जुमरात को चलाई है, तो आज वाली आप जुमेरात को चला दें, सैटरडे नहीं फिर देर हो जाएगी। खुद ही अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। ठीक है, देर हो जाएगी। देर हो जाएगी। देर हो जाएगी। कैसी हैं आप? देर कर देती हूँ मैं। कल से लेके अब तक कैसा महसूस कर रही हैं आप? कल से लेके अब तक मैं ट्रैवल मोड में जा चुकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी, अब मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं इस वक्त यहाँ नहीं हूँ। मैं ज़हनी तौर पे, अगर आप इस वक्त यहाँ नहीं है तो जब आप वाकई यहाँ नहीं होंगी तो फिर आप क्या करेंगी? फिर आप मार्च तक पहुंच मैं चुकी हो? पहुंच जाऊंगी मार्च तक। हाँ, मैं जोन आउट हो जाऊंगी बिल्कुल। मैं इस वक्त यहाँ नहीं हूँ। ठीक है। मुझे आपको वापस लाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे लाएं आपको वापस? हाँ, कोई कैसे? ऐसी बात करें कि मैं वापस आ जाऊं। यार मेरे शरारत है चेहरे पे, है कुछ है। यार, Come on, let's hear it. आई एम होपिंग, Can I make a big announcement for you? आई एम या Can I make it for you? श्योर। Are you serious? कर दूं? कर दूं? अब तक तो आ जाना चाहिए प्रोमो यार। अब तक आ जाना चाहिए, जुमरात तक मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। आ चुका होगा इंशाल्लाह। नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को पता तो चलना चाहिए। अब पता चल जाना चाहिए। पता चल जाना चाहिए। ले जी, खबर ये है सबके लिए कि बहुत फख्र से और बहुत खुशी से मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि हमारे हर दिल अजीज हसन चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे इस वक्त बड़े चैनल, टीवी चैनल पे अपना शो शुरू करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हसन जो है वो, आप देखें, शर्म आ रही है उनको, पहली जिंदगी में शर्म पहली क्यों दफा आई? वैसे इस तरह से वो हो रहे हैं, शर्मीले से हो रहे हैं जिंदगी में पहली दफा। नहीं, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, 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 इट्स अ वेरी बिग मोमेंट। एब्सोल्युटली। और ARY जैसे आपने कहा, इट्स द मोस्ट वॉच्ड टीवी चैनल एज ऑफ टुडे फॉर श्योर। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जजी सेजा एंड सलमान इकबाल, जी। क्योंकि पिछले 6 सालों में हमने उनके ड्रामों के बारे में खुल के बात की है, हर तरह से बात की है। No, but to give them credit, they've never complained. I mean, कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरी जेजे से कॉन्वर्सेशन होती है कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में, और like logically, but there's never been any like हाँ, complaints. so they've never said कि यार ये क्यों बोला, ये क्यों किया, Right. and to give me such a big opportunity Yeah. where again, as I said, ARY is a very big TV channel. It's the Absolutely. most watched right now. जी, तो मैं अब आपसे सवाल पूछती हूँ ना। हाँ जी, पूछिए। मुझे ऐसे कि आप शुरू हो जाएं। जी जी क्या ये रेगुलर आपका शो हुआ जी, करेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या उम्मीद slot ये है वो मिला है आपको? ये आया करेगा हर सैटरडे को इंशाल्लाह, जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल में 9 बजे, ठीक है, सैटरडे 9 PM ठीक है। और क्या फॉर्मेट होगा इस शो का? इसका फॉर्मेट ये होगा कि हम आपको ARY से जुड़ी जो खबरें हैं वो सारी आप तक पहुंचाएंगे, और आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं सारे ARY के ड्रामों में जो आ रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। क्या आपकी पहली एपिसोड में एक बहुत बड़े दो सितारे आने वाले हैं? जी, उसका प्रोमो मुझे नहीं पता अभी तक आया होगा या नहीं आया होगा, तो जी क्या इस वजह से आपने मुझे डिच कर दिया था मेरे इंटरव्यू में? मेरे जी जी, जो दूसरी एपिसोड है उसमें भी बहुत बड़ा सितारा आने उसमें भी बहुत बड़ा सितारा है। जी बिल्कुल। तो जो ये ईद के 2 शोज हैं इंशाल्लाह, उसके बाद रेगुलरली एवरी वीक जी इंशाल्लाह वी विल बी शूटिंग। But I hope you will be giving us information that we don't have. If I'm allowed to give, yeah. I mean, you should be. You should be. As long as I'm allowed to give that information. But not here on your show. On my show, yeah, वो तो है। आपको पता है ना कि जो फैंडम्स हैं और जो पेजेस हैं उनके पास खबरें पहले पहुंच नहीं, वो the idea is that because एक जो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है चीजों की, वो नहीं होती, बाद आपको इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिल रही होती है। तो कौन सा ड्रामा आने वाला है, प्रोमो उसका बन रहा है, OST किसका शूट हो रहा है, कास्टिंग किसकी हो गई है, किसकी नहीं हुई, all of that, and it's not restricted to dramas because ARY does a lot of other stuff. तमाशा है जी। और आपके प्रोग्राम का नाम क्या होगा? मेरे प्रोग्राम का नाम है बज़। अच्छा जी, तो दिस इज बज़ विल बी बजिंग। और सैटरडे रात को जब बज़ आएगा तो मैं भी ये छोटा सा ऐलान कर दूं कि जो हमारा संडे का रिव्यू हुआ करेगा, उसका रिव्यू के शुरू में एक सेगमेंट होगा रिव्यूइंग हसन शो ऑन सैटरडे, जिसमें हसन की वार्डरोब,
हसन की बातें, हसन की इंफॉर्मेशन से मुतालिक अगर कोई सवाल हो मेरे पास तो वो आपको जी आपने क्रॉस जरूर क्वेश्चनिंग आपको की जाएगी। दिस हर इज संडे काफी आपने प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर, होना एकदम चाहिए आप पे प्रेशर डाल दिया आपने। प्रेशर। प्रेशर वैसे भी है और आपने हाँ, डाल भी दिया हाँ, प्रेशर। हाँ। टीवी इज वेरी डिफरेंट जी। मैंने पहले भी जब टीवी 1 पे भी किया था शो, फिर एक्सप्रेस पे भी किया था। टीवी के कैमरों के आगे बंदा जो है ना चेंज हो जाता है। तो दैट्स द पावर ऑफ टीवी, बट दैट्स आल्सो द प्रेशर ऑफ टीवी। तो वो एक है। बट आप लोगों से आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है, हमेशा इतना सपोर्ट किया है, हमेशा इतना साथ दिया है। आई होप दैट आप अभी भी उसी तरह साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। नीड योर प्रेयर्स, नीड योर लव। अब लोग ये पूछेंगे कि क्या हसन रिव्यू करना छोड़ देंगे? नहीं भाई, क्यों छोड़ देंगे? कोई लोग पूछेंगे ना। नहीं नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है। और देखिए, शो जो भी मिला, पहले भी मिला, अब भी मिला, वो समथिंग हॉट की वजह से ही मिला जी। वो रिव्यूज की वजह से ही मिला। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिव्यूज हम नहीं छोड़ रहे। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने ARY के ड्रामों के बारे में हर तरह से बात की हुई है पहले। जी बिल्कुल। और डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इफ दे हैव ऑफर्ड मी दिस शो, तो उनके दिल बड़े हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, बड़े दिल के लोग हैं। सो होपफुली इट बी फन। द शो इज कॉल्ड बज and I shall be waiting for your feedback and also for your prayers. ठीक है, ये अच्छा हो गया आपने एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दी, जो काफी देर से आप रोका हुआ था अनाउंसमेंट करने से। हाँ, मुझे अब मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि तब तक प्रोमो आ चुके हों हमारे। तो इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद यही है कि प्रोमो आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अब तक लोगों को हमारा रिव्यू भी देख लिया होगा कल वाला, जिसमें एक ड्रामा मैंने ना देखा हुआ था। हाँ, तो वो मैंने अब देख लिया। लेकिन आपने सारी बातें तो की हैं ड्रामे के बारे में। नहीं, सारी बातें नहीं की। वो जो बाद में जब मैंने देखा जाके, तो उसमें तो बड़ी और बातें थी करने वाली, मसलन जो आपने ना छेड़ी। मसलन मतलब जो खाला जान है, जो आई हैं, हाँ? शी इज नॉट अ नाइस पर्सन। आई डोंट वांट हर टू एंड अप विद द मामू। नो, शी इज अ मीनी। शी शुड एंड अप विद फिरोज। No, but had you seen one episode? No. Then how did you know what happened in the episode? While you were talking, I was just going through it. मैं हैरान, मैंने कहा ये आपने कैसे बड़ी एक्टिंग की यार। मान गया मैं हंसी भी थी 2-3 दफा बीच में, लेकिन ये है कि मैं ना हंसी तो ना पता चलता। But while you were talking, I was just going, it was playing on my phone and I was just going through it and I could just tell what was happening. And it's not rocket science, right? It's not Inception के समझ नहीं आ रही क्या। आमना ने दस्तक नहीं था देखा हुआ भाई कल। पता चल क्या होगा लोगों को? मुझे लगा आपने मुझे बेवकूफ बनाया। सारी बातें तो आप कर रही थी कि वो जो आई हैं, वो खाला आई हैं, अब वो, and I was like okay. Then एक और आपने बड़ी। No, but I asked you खाला हैं कि फुप्पू हैं कि कौन है, तो you said me खाला, तो I would know that, right? No, but she's a meanie. पहले वो उसको कहती हैं कि ओ मेरा कमरा ले लिया, what the hell, और फिर you know all of that. Nice person. You also said कि अच्छा खाला और मामू का ये सीन होगा। शागिया, well done. इससे पता चलता है ड्रामे कितने आसान। हाँ, यही मसला यही है कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं सस्पेंस का और मिस्ट्री का जो आपको डिसाइफर ना कर पाए आप। ना कर पाए, लेकिन उसमें ये बात मुझे देखते हुए आपकी याद आई कि वो बाप तो है, सैफ जो है वो बाप तो है। हाँ, यही मैं। और जो मोइज ने कहा उसको बहुत क्लियरली कि ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है, he abandoned you for 5 years with child. Fact is that असल बाप तो वही है। And she says नहीं 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 नहीं, so she's being unreasonable. She is being unreasonable. Yeah, she's being unreasonable. I understand. Yeah, totally I understand. It's justified, but she is being unreasonable. I mean, it's not logical. Like, what do you do in this situation? Because बाप तो वो है उसका। और अब प्यार भी निछावर कर रहा है उसपे। वो भी आपने वो कमरे वाला भी देख लिया कि उसने फोन पे वो दिखा रहा था। मैं कहा यार सारा तो देखा। गुड जॉब आपने। थैंक यू। तो ये सीन हो गया। ये सीन हुआ। अच्छा, आज जो आप लोग इकट्ठा हुए इसकी क्या वजह? आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं सैटरडे को जा रही हूँ, तो हमने कहा कि जो उस वक्त करना है, और फिर ऑब्वियसली एक दिन पहले क्या ही हम करेंगे रिकॉर्डिंग, तो हम आज कर लेते हैं। बातें तो इकट्ठी हुई नहीं थी। एक थोड़ी सी बासी न्यूज है, वो ये है कि जब बासी न्यूज क्यों आप मार्केट में लेके आते हैं? बासी न्यूज इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमें बड़े लोगों ने कहा था कि आप इस पे तबसरा करें, और आपने इस पे क्यों नहीं बात की? कौन सी बात की? जब मायरा लंदन में थी और वो जो पूरा वाकया हुआ, तो हमने इसलिए इस पे बात नहीं की थी बिकॉज आमना ने वो सारे सवाल पूछे थे मायरा से अपने इंटरव्यू में, और फिर बाद में वो पता चला कि PR ने रिक्वेस्ट की कि वो फोकस फिल्म पे रखना चाहते हैं। उस सारी कॉन्वर्सेशन आमना के उस इंटरव्यू से निकल गई।
तो अब मैं चाहूंगा कि आप although it was a very good conversation because मैंने जब उसकी फीडबैक और रिएक्शंस लोगों के देखे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि ओ पाकिस्तानी कहीं भी हों उनकी ये राउडी बिहेवियर ही होता है, पाकिस्तानी जहाँ भी हों वो नाक ही कटवाते हैं, इस किस्म का एम्बुश करना, इस किस्म की करना हरकतें ये नहीं करना चाहिए था, ऑल ऑफ दैट. तो होल्ड दैट थॉट. आज आपसे हम पूछेंगे कि इसके ऊपर क्या आपका ओपिनियन फीडबैक है विद द एडेड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अब हम जो आपकी बात हुई मारा से अगर वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ना चले तो मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या स्टांस है कि हम बात कर सकते हैं उसके बारे में या बात भी नहीं कर सकते. मुझे नहीं पता तो आप ये सोचें तब तक. उसके अलावा जो ये पूरी लव गुरु की प्रमोशंस थी इसके ऊपर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा अपना एक फीडबैक उसके ऊपर आपके साथ शेयर करें. और दीमक हमने देखी फिल्म, दीमक के ऊपर आप तक अपना रिव्यू, अपनी डिस्कशन, जो प्रीमियर की हाइलाइट्स थी वो भी आपके साथ शेयर करें. और जो एक वाकया हुआ है सना यूसुफ का जी, उसके ऊपर कल हमने बात तो की थी सरसरी तौर पे, बट मैं चाहूंगा कि आज आप खुसूसन हमें बताएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ. क्योंकि एक सना यूसुफ तो नहीं है, हजारों बच्चियां जो हैं वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रही हैं जी, और रोज इजाफा होता जा रहा है कंटेंट क्रिएटर्स में. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो उसके ऊपर हम चाहेंगे कि आमना आप थोड़ा अपना तबसरा करें. ठीक है. इसके अलावा कोई और बात ईद के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है? फैशन के बारे में, कुछ ईद की लुक्स के बारे में, अभी जो कि आई नहीं है. नहीं अभी तो आई नहीं है. अभी मैं क्या लव गुरु के 2 गाने भी आए हैं बाय द वे. सारा रजा साहिबा के बारे में हमने ऑलरेडी अपनी कंडोलेंसेस ऑफर कर दी थी कल. तो ठीक है, ये सारे हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं जो कि कम नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो मैं और आमना आपसे बात करते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक. आमना, लव गुरु जी, हमने एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले मायरा खान की और हुमायूं सईद की, वहां पे दे वर बीइंग मॉब्ड इन लंदन जी. और बहुत सारे लोगों ने उस विजुअल को देख के ये बात इन्फर की कि मायरा वाज ऑब्वियसली विजिबली वेरी अनकंफर्टेबल जी. और कुछ लोगों की सोच ये थी कि मे बी मायरा वाज, दे वेंट एज फार एज सेइंग दैट मायरा वाज allegedly even harassed at the event. सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरी जो उनसे बात हुई और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की, तो कोई ऐसी छुपी ढकी बात नहीं थी ये. उन्होंने ये कहा कि हरासमेंट या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. इट वाज जस्ट कि जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच के और जिस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे खड़े होके लोगों को मिलेंगे, वहाँ तक पहुँचने में बहुत क्राउड था. और क्राउड भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था. कुछ लोग ऐसे थे who wanted to go inside with them and उनको रोका जा रहा था. तो उन्होंने वो फिर वीडियोस बना के और उनको लीक किया, गिविंग द काइंड ऑफ अटेंट के ये हरासमेंट या असॉल्ट या मॉब मेंटालिटी या एम्बुश ऐसा हुआ नहीं था. She said we went there and we knew where we were going. It was very nice. People were very nice. बड़े अच्छी तरह लोग हमें मिले. And so basically बात का बतंगड़ बन गया. और बात का बतंगड़ के कुछ वहाँ पे आई थिंक अनऑथराइज्ड जर्नलिस्ट थे जो वांटेड टू गेट अ बिट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गो इनसाइड विद देम, उनको रोक रहे थे. एंड दे द ऑब्वियस क्वेश्चन वाज द सिक्योरिटी गार्ड बीइंग इनअप्रोप्रिएट, बट टू दैट शी नेवर रिस्पोंडेड. एंड आई थिंक सही है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. देन ठीक है. मुझे ये लगता है कि हरासमेंट किसी और के बिहाफ पे कोई बंदा नहीं या बंदी नहीं कह सकती कि हुई है या नहीं हुई. अगर आपको एक सिचुएशन को बाहर एज अ थर्ड पर्सन देख के ये लग रहा है कि हरासमेंट नहीं हुई, और अगर वो खातून कह रही है कि हरासमेंट हुई है तो हरासमेंट हुई है बिल्कुल. और अगर आपको एक सिचुएशन देख के लग रहा है कि शायद हरासमेंट हो रही है और अगर खातून ये कह रही है कि हरासमेंट नहीं हुई, तो फिर खातून की बात मेरे ख्याल में सुननी और माननी चाहिए. सो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा आपका या किसी और का ये राइट बनता है कि हम ये बैठ के ये बात बोलें कि ये हरास हुआ है, मायरा की बात हो या किसी और की बात हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन होती है और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सेंसिटिव बात होती है. तो मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले तो इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए और रखना चाहिए.
मायरा खान इज नॉट अमंग्स्ट दोज पीपल कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की बात हो तो शी वुड स्टे क्वाइट और शी वुड नॉट स्पीक अबाउट इट। उस मोमेंट में भी हमने ये देखा, क्योंकि उसके मल्टीपल एंगल्स आए, कि व्हेन मायरा वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल, इंस्टिंक्टिवली उन्होंने हुमायूं को आवाज दी एंड देन हुमायूं टुक ओवर और वो बात वहां पे खत्म हो गई। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है आमना, हुआ ये था कि वहां पे लोकल जर्नलिस्ट हैं कुछ, जिनको हम इधर बहुत देखते रहते हैं इधर उधर। जर्नलिस्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देर एफिलिएटेड विद न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऑफिसेज पाकिस्तान में, रिपोर्टर्स कह लें आप उन्हें। तो वो उनमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जो कि अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर वो वीडियोस लगाते हैं, उनसे वो बड़ी वायरल होती हैं, उनसे बड़े उनको व्यूज आते हैं। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ लोग तो वहां पे इनवाइटेड थे, कुछ लोग वहां पे अनइनवाइटेड। वेव क्रैशिंग थी ना? ये उनकी बात हो रही है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं। जो अवाम है उनके लिए ये कहा गया था कि इट वाज अ मीट एंड ग्रीट इवेंट, और अवाम को शायद ये लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी जैसे मीट एंड ग्रीट इवेंट्स होते हैं बाहर, हमने देखे हैं ह्यूस्टन में, उससे पहले हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, जहाँ पे लोग जाते हैं, मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, वो सब कुछ। तो क्राउड जो था वो बहुत ज्यादा वहां पे टर्न्ड अप। एक तो है भी इल्फर्ड का एरिया, वहां पे वैसे साउथ एशियन ज्यादा है, तो अ लॉट ऑफ पीपल शोड अप। वो जो इवेंट था वो एट अ कैश एंड कैरी और सुपरमार्केट। तो अब वो उसमें पहले ही जब रश इतना था, तो ऊपर जो रिपोर्टर्स थे उनमें से कुछ ने वहां पे आई थिंक कोई अनटूवर्ड किस्म की हरकत इस तरह की कुछ की, उनको एक्सेस नहीं मिल रही थी या कुछ, तो उन्होंने रास्ता रोका या इस तरह का एलिजिडली कुछ इस तरह का मामला हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। जहां तक क्राउड की बात है, मेरे ख्याल में ये माहिरा और हुमायूं ये कह भी चुके हैं कि क्राउड वाज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। क्राउड की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत चाहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सो मेरे ख्याल में ये गलत होगा कहना कि जो वहां पे क्राउड था उसकी वजह से ये कुछ हुआ। क्राउड नहीं था, 1 2 3 कुछ इंडिविजुअल्स थे ऐसे जिनकी वजह से हुआ। उन्होंने फिर वीडियोस बना के और वायरल की। और मिसक्रिएंट्स जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। तो सिक्योरिटी अगर बेहतर होती, अरेंजमेंट थोड़ा सा बेहतर होता तो और अच्छी बात होती। ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि आप वहां पे ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तानी हर जगह ऐसे होते हैं, उनको नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि क्राउड वाज एब्सोल्युटली वेरी वेरी। इससे फिर एक और कॉन्वर्सेशन जो है वो खुलती है। वो क्या? वो कॉन्वर्सेशन ये खुलती कि जो प्रमोशंस के टूर होते हैं ये किस हद तक जाने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, हाउ मच इज टू मच। अच्छा, एक हम यहाँ पे कहते, पिछली बार हमने तारीफ की, हमने कहा जी कि वो गए हर जगह, अच्छी बात है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, वो लोगों से मिले। बट हुआ ये कि उस सब के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचे पाकिस्तान में, तो जो उनकी एनर्जी थी वो ड्रेन हो चुकी थी, खत्म हो चुके थे वो। तो मेरे ख्याल में ये अब आर्टिस्ट को जो फिल्म बना रहे होते हैं उनको ये सोचना है कि हमने लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। उनकी पीआर को ये बेहतर प्लान बनाना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि आप 100 जगहों पे अपीयरेंस दें, आपको भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपने कहाँ अपीयरेंस देनी है, कहाँ नहीं देनी। मेरे तो ख्याल में अगर जहां तक लोकल बात है तो लोकल आप, अगर आपने 2-3 शहरों में जाना है आप जरूर जाएं। जहां तक इंटरव्यूज की बात है आमना, वो तो मेरा तो इस पे स्टांस है यार, 2 या 3 से ज्यादा होने नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं ये नहीं कह रहा उन 2-3 में हमें दें, जहां पे आपका दिल चाहता है, आपको अच्छा लगता है, वहां पे जाके इंटरव्यू दें, ताकि आप अच्छी एनर्जी के साथ बातें करें और वो बातों का कोई मकसद हो। क्योंकि आप जब 15 जगह पे जा रहे हैं और 15 लोग आपसे वही सवाल करेंगे, और ये भी आपकी पीआर कह रही है कि फिल्म पे फोकस करें, तो फिल्म पे तो फिर कुछ सवाल ही होंगे ना। कितने सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि फिल्म देखी तो है नहीं किसी ने। एक गाना आया, 2 गाने आ गए, प्रोमो आया, उस पर कितनी बात होगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में या तो मूविंग फॉरवर्ड पीआर एजेंसीज को बहुत इस पे सोचने की जरूरत है यार, कि हम अगर फिल्म की मार्केटिंग पीआर प्लान करें तो क्या करें, एक्टिविटीज प्लान करें तो क्या करें, बिकॉज इट्स अनफेयर टू द आर्टिस्ट एज वेल। उनको आप एक मुल्क के 3 शहर, फिर दूसरा मुल्क, उसका एक शहर, फिर तीसरा मुल्क। आप सही थी, वो दुबई भी रुके वापसी ना वापसी पे। हाँ, रुके थे। मैंने कहा यार दुबई कब गए, बट वो दुबई रुके वापसी पे। हाँ। फिर वो कराची आए, फिर कराची से वो पेशावर गए, पेशावर से अभी वो लाहौर में है। इट्स नॉट लाइक इट हैज एंडेड। तो एक तो है ना कि आपकी जान कितना इजाजत देती है, तो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि टॉम क्रूज ने कितनी प्रमोशन की है मिशन इम्पॉसिबल की, वो भी ठीक ठाक कर रहा है। पिछले 1 महीने से तो मैं उसको देख रही हूँ हर शो पे। शायद वो स्पेस्ड आउट हो, हम उसको टॉम क्रूज को मैं उस तरह से तो नहीं फॉलो कर रहा कि मुझे पता हो कि आज वो जिमी किमल हो जाए। क्यों भाई?
relentlessly ना, every channel, everywhere. जिमी किमल हो जाए, जिमी फैलन हो जाए, फलाना हो जाए. तो कोई आप हम ये कह रहे हैं कि वो सही है? नहीं, मगर मैं कह रही हूँ कि ये एक ट्रेंड बन गया है. हाँ, ये ट्रेंड बन गया. वो जो करते हैं उनको बेहतर पता है कि यार इस ट्रेंड से कोई फायदा हो रहा है या फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिल्म बहुत बड़ी है, गाने बहुत बड़े हैं, ऑलरेडी उस पर बात हो रही है, तो हाउ मच इज इनफ? इनफ, वही बात है ना, हाउ मच इज इनफ? 2 interviews, 10 interviews, 20 interviews. Then they've also made reels with so many people and so many content creators and influencers, and so like what is the upper limit? दूसरा ये है कि ठीक है यार, करें. I mean, देखिए करें जरूर, no too much. but अगर उनकी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड आउट हो रही है कि फिर जब इंटरव्यू में एनर्जी नहीं शो हो रही, तो फिर मेरा इंटरव्यू इफेक्ट हो रहा है, आपका इंटरव्यू इफेक्ट हो रहा है, किसी और का इंटरव्यू इफेक्ट हो रहा है, उसमें वो एनर्जी नहीं आ रही, तो who's to blame for that then? Yeah. Because वो फिर सवाल तो ये उठता है ना यार कि होस्ट ने आपने सही सवाल नहीं पूछे. I think they need time in between interviews or days to rest. Because we know that एक दिन में 5-5 इंटरव्यूज होते हैं. 5-5 जगहों पे जाना होता है. 5-5 जगहों पे जाना, 5-5 आउटफिट्स चेंज करना, आना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कराची की ट्रैफिक में, इट्स नॉट इजी. और फिर सवाल वही है. सवाल तो वही होंगे. सवाल आप और क्या पूछेंगे? फिल्म तो आपने देखी नहीं है. So I am all for promotions, especially international promotions. I think it is extremely important कि हमारे actors, चाहे वो ड्रामे के एक्टर हो, चाहे फिल्म के एक्टर हो, वो इंटरनेशनली जाएं, ऑडियंस के साथ मिलें, मीट एंड ग्रीट इवेंट्स हों, बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान में भी अगर इस तरह के इवेंट्स पॉसिबल हैं जहां पे आप फैंस के साथ मिल सकते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बट बियॉन्ड दैट जो मॉल्स, इसमें तो खैर अच्छी बात है, लव गुरु में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे कोई मॉल्स में गए हो. नहीं, बट कैश एंड कैरी इज बेसिकली अ सुपरमार्केट. हाँ, वहां पे फिर तो ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक थॉट आउट प्लान. आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो सकता है. जरूरी नहीं कि आप हर जगह हो. ऑब्वियसली आप सिलेक्ट कर लें कि आपने कहाँ जाना है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू नीड टू हैव टाइम टू रेस्ट इन बिटवीन. You need to be fresh and energetic and not like falling apart. हाँ, एनर्जी ना they were exhausted. हाँ, ऐसे एनर्जी, अगर कोई भी एक्टिविटी वो चाहे अगर 50 कर सकते हैं तो करें. लेकिन अगर 10 के बाद 20 के बाद इतने शहरों के बाद आपकी ह्यूमनली, एज आई एम सेइंग, इट्स नॉट पॉसिबल, एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है, तो फिर इट्स बेटर कि आप यू पुट एन एंड. अच्छा, इसी से रिलेटेड मायरा खान की एक खलील रहमान कमर के बारे में स्टेटमेंट आई अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे. Is he right about that? He is. I should have. अगर मुझे उनसे कुछ भी था कि ये आपने क्यों कहा, ये आपने गलत बात कर दी, तो मुझे उनको ही फोन करना चाहिए था. ये मुझसे गलती हुई है. उस पे अपडेट ही आई है कि खलील रहमान कमर ने अब ये कह दिया कि जी मायरा खान तो मेरी फेवरेट थी, एंड all she needed to do was pick up the phone and call. Bygones be let bygones be bygones. और अब he said कि this is all I wanted, कि वो मुझे फोन करती. Now since she's spoken about it and she's apologized, so it's okay. बस भाई, मैं उसका इतना एहतराम करता हूँ तो सोच नहीं सकता. What do you have to say about this? बड़ी अच्छी बात है. मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है. I really genuinely feel कि इंडस्ट्री के लोगों की आपस में बैड ब्लड नहीं होनी चाहिए. Because he also reacted very very harshly to her statement. उन्होंने भी दे दी. I think हसन, होता क्या है कि कोई इवेंट होता है ना, तो आर्टिस्ट पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है बोलने का, वो प्रेशर अवॉइड अब करने की जरूरत है. कि आप कोई भी चीज, कोई भी कमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अंडर प्रेशर ना देंगे. जी पब्लिक प्रेशर है कि आपने कोई इस मौजू पे बात करनी है, वेदर आपको करना चाहें या ना करना चाहें. बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इन द स्पर ऑफ द मोमेंट कर लेते हैं, एंड बाद में लाइक ना भी करते तो बेहतर है. वी फेल्ट दिस वे अबाउट इंटरव्यूज, नॉट इंटरव्यूज बट हॉट बाइट्स. हमने कई सब्जेक्ट कई दफा ऐसे किए हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट में इतना प्रेशर आ जाता है, करें. बाद में कहते हैं नहीं यार, नहीं भी करते तो इट्स ओके, या कोई और तरीके से करते. तो जहाँ पे दो लोगों की कोई पर्सनल आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है या जो भी है, अगर वो आपस में कर ले तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, लेकिन मैं इस पे ये बात एक करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोगों ने, दिस वाज नॉट पर्सनल दो, बहुत सारे लोगों ने, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको इक्वेट किया with Myra going back on her words. Yeah. ये मैं disagree करता हूँ इस बात. She didn't go back on her because words. she never said that he was right. Yeah. That she never said. तो जो वो लोग हैं यार, ये मुझे बड़ा चीज होती है यार कि आप, ये तो होगा ना जिसकी जो समझ है. इतना क्यों नहीं, वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनको नई चीजों का पता. And this is going back to Aurat March and the Marvi Sarmad interview and all of that. Yeah. All she said was कि my mother also said कि I should have called him. Yeah. And had spoken to him about it कि यार कि why have you done this? Yeah.
And if somebody had asked me, I should have said it, what he's done is wrong. Yeah. She said, but me tweeting about it like that was perhaps not the best idea. So if she is feeling that way, what is wrong with it? Absolutely. आप वो ये कह रही है कि यार, और अगर वो ये समझती है, अगेन बात तो आ जाती है, उनकी क्या है, वो ये कह रही है कि मेरा एक शख्स के साथ एक रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, और मैं ये समझती हूँ कि यार मुझे उसको फोन करके ये बात बोलनी चाहिए थी और क्वेश्चन करना चाहिए। नहीं, बट अब सवाल पूछने वाला ये पूछेगा सिनेक कि व्हाई नाउ, व्हाई वुड शी गेट अप एंड अपोलोजाइज नाउ, बिकॉज़ दैट्स व्हेन ही आस्क्ड हिम हर। उससे पहले मायरा को पब्लिकली किसने पूछा ये सवाल? राइट, तो बस वो क्या कहते हैं, अहमद अली भट्ट ने उनसे पॉइंट ब्लैंक ये सवाल पूछा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, और उन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला कि खलील रहमान कमर ने सही किया। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तब आती जब वो ये कहती हैं यार कि जो खलील रहमान कमर ने किया है वो उन्होंने सही किया था, मैं उस पे उनसे कहती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, बट द मीडियम दैट आई चोज वुड हैव बीन डिफरेंट। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? इतना लोगों का आपका दिल है कि आप उनको जकड़ के रख लेंगे, वो रिएक्ट भी आपकी मर्जी के हिसाब से करें, दैट्स रियली प्रॉब्लमैटिक। Talking about problematic things, because हम आज एक बात को दूसरे से लिंक करें, talking about problematic things, television content now currently has become extremely problematic, and we have unfortunately or fortunately been watching and also roasting it a lot, which is a lot of fun when you're not taking something seriously. But when something like a Sana Yusuf 17-year-old TikToker murder happens because of rejection, and it's like crystal clear कि वो बच्ची को क्यों टारगेट किया गया, क्यों मारा गया, किसने मारा, फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि ये मटेरियल रोस्टेबल नहीं है. This material needs to be shut down. I am not one for censorship at all. I've always said I'm not pro-ban at all. But responsible storytelling in this day and age, in this climate where women are targeted, day and night, aaj bhi khabar, every day you open the newspaper and there's some kind of assault happening on women all over the country. With this atmosphere, a drama like Man Mas Malang, which is perpetuating violence and promoting it as romantic, romance, passion. It's not. It shouldn't be. It's very misleading. It's very damaging, and it's just irresponsible storytelling. And the onus lies on everybody, from the writer to the director to the producer to the actors who are performing. I'm just glad that the audience seems to be wiser and not as many people are watching it. सना यूसुफ वाला वाक़या एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और मैं रिएक्शन देख रहा था जहाँ पे बहुत सारे मर्द ये कह रहे हैं कि उनके अल्फाज में कि ये सही हुआ, तो ऐसे ही होना था। और सो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ड्रामों पे भी मैं आता हूँ, दैट इज आई फील बिगर देन द ड्रामा. ड्रामा श्योर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट ये जो सोच है ना, अब ये तो ड्रामे में कोई ये तो नहीं दिखा रहा कि ये जो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं लड़कियां ये बुरी लड़कियां हैं, या खुदा ना खासा दे डिजर्व एन एंडिंग लाइक दैट, ये कोई ड्रामा नहीं कर रहा. बट ये जो लड़के कमेंट कर रहे हैं ये सारे, ये कहां से आ रही है सोच? सो entirely ड्रामे को ब्लेम कर देना for this also I think is not the solution. No, solution तो नहीं है. नहीं, because I see a lot of conversation happening. आपको ये दिखा रहा है कि वो लड़की ना किए जा रही है और वो उसकी जिंदगी में और में घुसी चली जा रहा है. ये आप और एक ड्रामे में नहीं देखते, आप हर ड्रामे में देखते हैं. बिल्कुल. It's not about the TikToker. It's about a girl saying no and the hero not hearing her. जहाँ तक बात मोहब्बत की है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं हारून से करती हूँ. मार दूंगा अगर हारून का नाम एक बार और लिया. बिल्कुल सही. बट जो मैं जिस सोच की बात कर रहा हूँ वो खाली ड्रामे से स्टेम नहीं कर रही, वो एक और बहुत बड़ा मसला है. Of course. वो मसला ये है कि कोई भी लड़की अगर सोशल मीडिया पे है, कोई भी लड़की अगर सोशल मीडिया पे रील लगा रही है या कंटेंट बना रही है, टिकटॉक बना रही है, तो अब वो लड़का जो वो रील देख रहा है उसको लाइसेंस मिल गया है कि वो उसको किसी भी तरह से ट्रीट कर सकता है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अच्छा, तो सिर्फ ये अब सोशल मीडिया तो चले आजकल का प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट लिमिटेड टू सोशल मीडिया. आपकी एक्ट्रेसेस के साथ भी यही होता है. आपके थिएटर पे जो परफॉर्म करती थी लड़कियां, उनके साथ भी यही होता था. आपकी लड़कियां जो पब्लिक प्लेसेस में काम करती हैं वो भी इजी टारगेट हैं.
I don't think it's women who are TikTokers or women who are actors or singers. It's just women. No. So the problem is that when men see women, ये जिन जो मर्द इस तरह के कमेंट करते हैं, उनके दिमाग में they see it as consent कि एक लड़की है, ये अब टिकटॉक के बना रही है, ये रीलें बना रही है. ये जो प्रॉब्लमेटिक थॉट है कि भाई वो रील बना रही है या वो अगर टिकटॉक बना रही है, इंस्टाग्राम पे बना रही है, तो तुम्हें किस बात की परमिशन मिली? हमने, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजरली हमारे मौलवी ने, मेजर मौलवीज ने, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बट मेजॉरिटी, आप इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे कोई पेज खोल लें, उसमें ज्यादातर उनका जो है ना, जो वो बता रहे हैं, उनके लेक्चर जो हैं, दे आर अबाउट हाउ वुमेन शुड बिहेव एंड दे आर अबाउट कन्फाइनिंग वुमेन इन द हाउस. और औरत अगर बाहर निकले तो वो ऐसी है, अगर वो ऐसा लिबास पहने तो वो ऐसी है, अगर वो अपने मजाजी खुदा की खिदमत ना करे तो वो ऐसी है, अगर आप माँ बाप की ना सुने तो वो ऐसी है, अगर वो नौकरी करे तो वो ऐसी है, अगर वो, तो एवरीथिंग इज ऑन द वुमेन. और अगर वो आपके उस कन्फाइंस में नहीं है तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है. आपको लाइसेंस है कि वो तो औरत ही है ही जहन्नमी, आप जो मर्जी करें उसके साथ. बेसिक ये है, दैट्स अबाउट इट. आपने औरत को के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने इक्वल राइट्स दिए नहीं है. तो ये फिर बात आ जाती है कि हाँ ठीक है, आप इस तरह के जो परपेट्रेटर्स हैं उनके साथ सबसे पहले आप कोई उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतनी चाहिए. बिल्कुल. और इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए. मैं देख रहा था लोगों का, एंड आई एग्री विद देम. दुनिया में ऐसा नहीं होता कहीं पे कि ये जो इस तरह के परपेट्रेटर्स होते हैं उनके मुंह पे कपड़ा डाल के आप उनको लेके जाए. दुनिया में दिखाई जाती हैं उनकी तस्वीरें, पब्लिक ट्रायल्स होते हैं उनके, ये होने चाहिए. बिल्कुल. ताकि जो ये कमेंट कर रहे हैं, जो जिनकी इस तरह की सोच है, पहले तो उनको इस बात का कहीं कोई थोड़ा बहुत डर कहीं किसी तरह से आया कि भाई कि ये भी हो सकता है हमारे साथ अगर हम इस तरह की चीज करें. नंबर 1 तो इंसाफ मिलना टॉप प्रायोरिटी, कि यार जिस किसी ने इस तरह का किया है उसको आप, मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. मगर नैरेटिव चेंज हुआ है. आप ये याद करें मोटरवे रेप का नैरेटिव, कि वो खातून रात को निकली क्यों, या उन्होंने पेट्रोल चेक क्यों नहीं कराया अपनी गाड़ी का, उनको चेक कराना चाहिए था. रात को औरत अकेली क्यों निकली, मोटरवे पे क्यों जाने की जरूरत थी, उस वक्त का नैरेटिव. अब का नैरेटिव जो आईजी पुलिस है इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा है कि आप, there's nothing wrong with it. We will not victim blame, you know. And अगर आपकी बेटियां, आपकी बहनें कंटेंट बनाना चाहती हैं रोजी के लिए या किसी भी वजह के लिए, आप उनको इनकरेज करें. So on a mass level that needs to be happening. Yeah. कि यार के ज्यादा मर्दों को ये बात करनी चाहिए. जब ज्यादा मर्द करेंगे तो वो आउटवे करेंगे उन मर्दों को, उन लड़कों को जो कि ये गलत बातें कर रहे हैं. So डर. दूसरा, एजुकेट करना. माँ और बाप दोनों का अपने लड़कों को ये बातें बताना कि यार कि किसी की आपने जो पर्सनल, जो हम कल बात कर रहे थे कि ड्रामे में आप ज्यादती तब आती है जब आप किसी को फिजिकली असॉल्ट कर लें. उससे पहले आप किसी के साथ, लड़की के साथ कुछ भी कर लें, वो ज्यादती क्यों नहीं होती, ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई. जब तक आपने फिजिकली नहीं असॉल्ट कर लिया किसी को, वो भी इन वन पर्टिकुलर वे विच इज, नहीं हमारे तो बड़ी मुश्किल से फिजिकल असॉल्ट भी शादी के बाद तो होता ही नहीं है. नहीं होता ही नहीं है. फिजिकल असॉल्ट तो होता ही नहीं है. फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, सेक्सुअल असॉल्ट शादी में तो कंसीडर ही नहीं करते. आप ये कंसीडर ही नहीं करते. उसके बाद जो अगर किसी को हरास किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, किसी को असॉल्ट किया जा रहा है, वो सेक्सुअल, जब तक वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो जाता तब आप जाके कहते हैं कि जी ये ज्यादती हुई. वो भी आप यार थोड़े गवाह ले आए, हमें शक है. और उसमें भी लफ्ज आपने, और लड़की ने लीड ऑन किया होगा, लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, ज्यादती हो गई. क्या ज्यादती हो गई है, लाइन क्रॉस हो गई. तो ये नैरेटिव जो बनता है, ये इतनी डीपली इंट्रेंच जो मिसोजनी है, जो ये हुआ हुआ है, सारा सिस्टम जिस तरह से क्रिएट हुआ है, जब तक ये नहीं फिक्स होगा, सिर्फ खाली ड्रामों को, जरूर ये बात होनी चाहिए. हमारे ड्रामे हम तो देख रहे हैं ना पिछले 6 साल से, हम तो मुसलसल पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजों को. तो खाली ड्रामों को फिक्स कर देने से ये मसला नहीं हल होने वाला. नहीं, लेकिन वो एक मसला हल नहीं होगा, लेकिन ड्रामे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है. ड्रामा ये कर सकता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ड्रामा अब तस्वीर का दूसरा रुख दिखाए. नहीं यार, ये बकवास दिखाना तो बंद करे ना. ये बंद करके तो दूसरा रुख दिखाए. दूसरा रुख ना भी दिखाए, इस बकवास को तो बंद करे ना. कि आप इस ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि एक आदमी जो है वो रस्सियों से पहले बांध रहा है अपनी बीवी को, हथकड़ी लगा, फिर हथकड़ी लगा देता है, फिर उसको कह रहा है मैंने तुम्हें टच तो नहीं किया, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा. आप बुलवा दें इस लड़की के मुंह से कि हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे खोल दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी. बुलवा दें उसके मुंह से.
हम we'll pass it off, we'll say okay fine, green signal, उसने कह दिया I'm okay with you and she's okay with him apparently, but it's just आपने shown दिखाना ऐसे है कि oh my god सनसनी। नहीं, even if she is okay with it, ये दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाने की क्या लोगों के क्या बेडरूम में अब घुसेंगे हम? और हाँ, अब लोग बोलेंगे उस ड्रामे में बस हो गया ना, हो गया एक बार, हो गया एक ड्रामे में। किस ड्रामे में? जो हाँ, शुरू तो तेरे बिन से हो गया ना ये सारी चीज। तेरे दिन की पॉपुलैरिटी की आई वजह विश से। कि तेरे बिन की नैरेटिव ना चेंज हुई होती, दिखाते असल तो यही था ना, आपने हीरो को अपने बचा लिया, बट देयर वाज मैरिटल रेप रिटन इन द स्क्रिप्ट, आपने चेंज कर दिया, आपने लड़की पे डाल दिया कि ओहो मुझसे रहा नहीं गया। It was so absurd, but you know आपने अब आप सोचें कि even a drama like तेरे बिन स्लिप इन कर दिया था उन्होंने, अगर चेंज ना करते नैरेटिव, स्लिप इन हुआ था और एंड की तो यही एंडिंग थी ना, एंडिंग तो यही थी, एंडिंग तो यही हमने तब भी बात की थी, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। एंड आई agree that this happens in our society, and I agree, हाँ, वो जो है chicken and egg, हाँ, I agree it happens in society. I agree that women do live with these kind of issues all their lives and they tolerate them, they handle them, whatever. But are we to show this as a romantic story? No, show it as a majburi, and you know it's oppression. It's women oppression. ये जो I would love to have a chat with Noora Makhtoom again, because वो भी तेरे बिन भी उन्होंने लिखा था और मस्त मलंग भी उन्होंने लिखा। I would love to hear what she has to say. And I would love to ask her कि you know ये in this day and age, how is this responsible story writing? How? I would love to hear what she has to You say. know? What is the way forward, Amna, then? अब बात करते रहे इस चीज पे। Keep talking about it. नहीं, but immediately बच्चियों, अब मैं देख रहा था आयजा खान ने एक पोस्ट लगाई, उस पे लोगों ने कहा विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। अगर आप किसी बच्ची को ये कह रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखो, वो विक्टिम ब्लेमिंग कैसे? मुझे भी लगा विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। विक्टिम ब्लेमिंग तो तब है जब आप ये बोलो कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। नहीं कोई ये तो नहीं कह रहा कि वो गलत कर रही हैं बच्चियां। That is not a conversation to be had now. ये मैंने भी सोचा कि यार आप अगर ऐसे माशरे में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपनी हिफाजत खुद करें। हर बंदा ये सोचता है, मगर उस वक्त जब ऐसा एक वाकया हुआ है, उस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स विक्टिम ब्लेमिंग। नहीं, सो फॉर एग्जांपल जो बच्चियां और कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, उनको अगर कोई हरास कर रहा है और उनको ये एडवाइस दी जाती है कि यार आप राब्ता करें पुलिस से, तो ये विक्टिम ब्लेमिंग कैसे है? उन्होंने ये नहीं कहा कि आप राब्ता करें। मैंने कल जो बात की, उन्होंने भी उन्होंने कहा कि यार कि आप अपना कंटेंट लिमिट करें, अपनी लोकेशन मत शेयर करें। हाँ, आप ये चीजें मत शो करें, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट आप अपना अवॉइड करें, आप अपने घर लोकेशन जहां पे शूट कर रहे हैं ऐसी सराउंडिंग में शूट करें जहां पे आपकी एक्सेस और ऑडियंस के बीच में कोई बैरियर आए। ये तो अच्छी एडवाइस है, इसमें क्या बुरी, इसमें विक्टिम ब्लेमिंग कैसे? विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है इंटायरली, लेकिन है भी इन द सेंस कि अभी बात होनी चाहिए कि आप जब कोई चीज ऐसी होती है तो आप कल्प्रिट को पकड़ें, उसको सजा दें, सजा उसको लोगों के सामने मिले। You know, ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। वो तो हो रहा है, वो तो हो विक्टिम को पकड़ विदिन 24 आवर्स आई थिंक वो द अरेस्ट वाज मेड परपेट्रेटर की, और सॉरी मैंने विक्टिम कहा, उसको जो उसने लड़के ने ये किया उसको पकड़ लिया। बट मैं तो आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो और बहुत सारी लड़कियां जो कंटेंट क्रिएट करें, उनकी सिक्योरिटी के लिए इमीडिएट क्या मेजर? देखिए, देयर इज नो वे टू गिव वुमेन सिक्योरिटी इन दिस कंट्री। भाई मैं यही तो बात कर रही हूँ, whether that woman is a TikToker, a 17-year-old or an 80-year-old woman, टिकटॉकर है तो भी वो हरास हो रही है, वो 80 साल की औरत अपनी नौकरी पे जा रही है तो भी वो हरास हो रही है। आप कहाँ औरतों का जाना बंद करेंगे? पार्क्स में बंद करेंगे? वो नहीं जा रही पार्क्स में। आप उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना पसंद करेंगे? वो रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरास होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि मर्द अपने आप को संभालें यार। वो तो बॉटम लाइन यही है कि आपको नहीं, और आप लॉ एनफोर्समेंट इतनी सख्त करें कि ये दिस शुड नॉट बी पार्डनेबल। ये सोल्यूशन एग्जैक्टली, सोल्यूशन ये नहीं है कि लड़कियां अपनी प्रोटेक्शन मर्द को तो आप, वो तो शुरू ही बात यहाँ से होती है ना, लेकिन मर्द ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मतलब लड़कियां कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगी? 2 साल की बच्ची भी रेप हो रही है, 80 साल की औरत भी रेप हो रही है, कब्र में भी औरतों को निकाल के रेप किया जा रहा है। तो कहाँ से आप लड़कियां अपने आप को बचाएंगी? पर्दे डाल दें, बुरके पहना दें कब्रों को, मतलब व्हाट? सो whenever something like this happens, I would also think
that I have to protect myself. I will lock my door. If I'm in my car, चोरियां होती हैं, मैं अपनी गाड़ी लॉक करती हूँ. वो मेरी प्रोटेक्शन का तरीका है. लेकिन जैसे हम कराची में हैं तो हम मर्द हो या औरत, हमें पता है मोबाइल को बचा के आप अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं. लोगों ने गाड़ियां टिंट की. बिल्कुल आप करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑन अ डेली बेसिस आप इन चीजों को ख्याल में रखते हैं. लेकिन जब कोई ऐसा वाकया होता है उस वक्त ये नैरेटिव नहीं निकलना चाहिए कि हाउ गर्ल्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. द नैरेटिव शुड बी हाउ मेन शुड बिहेव and how they should be punished if something like this happens, because essentially the girl is doing nothing wrong. The guy has done something wrong. He has committed a really awful crime. So it's just about what angle you take. Not that what she's saying is wrong. It's said at the wrong time. And again, आप किस चीज से औरत को मना करेंगे? Because औरत को मना करने का तो कोई नहीं कह रहा. Protection भी आप कैसे करें? What do you not do? What do you not do? आप कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियां, कॉलेजेस में लड़के साथ पढ़ते हैं, लड़का लड़की को परस्यू करता है, वो ना करती है, वो अगले दिन उसको मार देता है. ये भी हम देख चुके हैं खदीजा सिद्दीकी के साथ. What she was stabbed 27 times outside the court by a fellow student who couldn't take rejection. How many times have we seen this happening? I think it was Khadija Siddiqui, है ना? So how many times have we seen this happen? So you can't say, this is not the time to tell girls. You can tell your daughter that, look, this is what's happening outside. I trust you. I don't trust the world. We as your parents need to protect you. So therefore, beta, location mat on karo. Don't share it. TikTok बनाना है, घर में बनाओ, अपने बच्चों के साथ आप ये बात करें privately. This should not be a public narrative कि लड़कियां यहाँ ना बनाएं या यहाँ ना करें, because आप कहाँ से लड़कियों को मना क्यों करेंगे? In an ideal world तो नहीं मनाना चाहिए ना. They should be free to go and do whatever they want, which is permissible. And there's nothing wrong with this. So it's a wrong time to say it. Also, when I read something like that, it just goes back to the fact, Hassan, that most of our artists just don't know what to say at the right time. And it's somebody like an Usman Khalid Butt, it takes him to open your eyes. He has named the culprit. He has said, this man needs to be behind bars. His picture needs to be pasted everywhere. We need to see what he looks like. And, you know, Umar Kaka. We need to see him, you know, justice being served here. बात तो यही है जो शुरू में भी हमने बात की कि जब तक ऐसे लोगों को एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, सजा नहीं मिलेगी और सबको ये जो अब ये बना दिया उसके मुंह के ऊपर, दिखाओ भाई क्या प्रॉब्लम है. बच्ची की तो शक्ल, एक 17 साल की बच्ची को उसने गोलियां मार दी हैं, तो आप उसके मुंह पे नकाब चढ़ा के किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको? वो है ना, सिस्टम मर्द को प्रोटेक्ट करता है. सिस्टम हमारा मर्दों को प्रोटेक्ट करता है. अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो आप उसकी आइडेंटिटी. किससे भाई? लेट पीपल सी दैट फेस. क्यों? और यही बात है ना जो आप भी बात कर रही हैं कि यार कि मर्दों को और किस तरह से, अगर आप इससे भी नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे कि यार ये होगा भाई, इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो अपनी, तो आप और कैसे फिर करेंगे? क्योंकि आप जनरेशन इस जो है उसको ओवरनाइट आप उनकी सोच तो नहीं तब्दील कर सकते. और दूसरा, बैक टू कंटेंट. द कंटेंट नीड्स टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. Absolutely. Like, look at that series that Sultana Siddiqui made. Tanman, Neelo being the best of them, but पूरी सीरीज मॉब वायलेंस कैसे आपको दिखाई है रिस्पॉन्सिबल तरीके से. चारों आपकी कहानी, तीनों कहानियों में फीमेल प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जो काम कर रही थी, जिसकी आवाज सुनी आपने, एंड और कितना इम्पैक्ट हुआ उसका. ये कहानियां बननी चाहिए. तो आप अब बजाय ये कि अभी भी यही कहानियां दिखाएं कि लड़की जो है वो लड़के को मना कर रही है और लड़का कह रहा है कि जी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तो मैं तो तुझे फंसा के रहूंगा. और वो फंसा भी लेगा, एंड में वो शादी भी कर लेगा, मोहब्बत भी हो जाएगी और लड़की को भी मोहब्बत हो जाएगी उसके साथ. तो पूरे मैस स्टॉकहोम सिंड्रोम में हर बंदा मुब्तला है ना यहाँ से. तो ये तो ड्रामे अब मेरे ख्याल में बनने नहीं चाहिए. और फिर वो अनफॉर्चुनेटली होता है, ये बनना शुरू होते हैं तो वी आल्सो कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज़ वी नीड टू पॉइंट आउट. वी विल कंटिन्यूअसली टॉक अबाउट. हमें तो बात तो करनी पड़ेगी भाई कि ये गलत हो रहा है, और अगर हम सब बात नहीं करेंगे तो फिर तो उनको बताएगा कौन कि ये गलत. लेकिन प्रॉब्लम ये ना, उनकी भी तो सोच यही है. अगर वो कैजुअली स्लिप इन कर देते हैं मैरिटल रेप, वो कैजुअली स्लिप इन कर देते हैं असॉल्ट, वो कैजुअली स्लिप इन कर देते हैं ये सारी चीज की यार कि लड़की तो फंसी जाती है,
तो वो द प्रॉब्लम इज कि वो जो बना रहा है उसकी सोच भी तो यही है, माइंडसेट ही है। उसकी सोच को कौन चेंज करेगा? फिर आ जाती है ऑनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीवी चैनल्स के ऊपर। कोई तो हो वहां पे लोग यार जो इस बात को समझे कि भाई ये गलत हो रहा है। पूरे सिस्टम को तब्दील होने की जरूरत है, नॉट जस्ट अबाउट वन ड्रामा, इट इज मच बिगर देन दैट। दीमक के प्रीमियर पे गए मैं और आप जी, काफी लोग हमें वहां पे मिले जी, पूरी कास्ट थी फिल्म की वहां पे जी, और उनके अलावा भी काफी सारे जी। लोग थे। इट वाज अ गुड इवेंट, काफी अरसे बाद एक फिल्म रिलीज हुई है। इससे पहले कि हम फिल्म पे तबसरा करें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे जो सिनेमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुदा का वास्ता है, सिनेमा ओनर्स में से अगर कोई सुन रहा है, इसको फिक्स करें, इसको फिक्स करें। मैं आपसे बड़े हम्बली ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपकी नहीं गुंजाइश और अगर आपको लगता है कि आपका सिनेमा नहीं चल पा रहा और आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो ये बेहतर है कि आप सिनेमा बंद कर दें, बजाय ये कि आप सिनेमा चलाएं और इस स्क्रीन के साथ चलाएं जिसपे कुछ नजर नहीं आता। आप यकीन करें कुछ नजर नहीं आता। आप गवाह हैं इस बात। इट वाज अ हॉरर फिल्म, सो इट वाज डिफिकल्ट टू टेल कि फिल्म में कौन सी डार्कनेस है और स्क्रीन की डार्कनेस कौन सी है। बहुत ज्यादा, लेकिन स्क्रीन की डार्कनेस काफी प्रेडोमिनेंट थी, बहुत और बहुत बुरी स्क्रीन थी। ऊपर से एसी नहीं काम कर रहे थे, मैं तो अपना पंखा लेके गई थी, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी। लोगों को गर्मी लग रही थी, वो झल रहे थे पंखे। तो आई अंडरस्टैंड कि यार टाइम्स आर टफ, फिल्में नहीं आती, आपने सिनेमा सस्टेन करना है, और अगर आप पैशन के लिए ये काम करें तो फिर पैशन पूरी तरह दिखाएं। एसी ऑन करें, एसी ऑन करें, स्क्रीन्स फिक्स कर लें और कुछ ना करें। आप पॉपकॉर्न और बल्कि उससे तो पैसे बनते हैं, तो फिर ये भी नहीं बंदा कह सकता कि आप पॉपकॉर्न वगैरह ना बेचें। नहीं बेचें, जो सब कुछ करें, सिर्फ आप स्क्रीन बेहतर करें, ये आपसे गुजारिश है। दीमक आमना आपने देखी जी, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, बिकॉज हम ये रिव्यू पहले चला रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो। चंद एक अल्फाज में आप दीमक के बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने दीमक बहुत एंजॉय की। एक तो हॉरर वैसे भी मेरा एक बहुत फेवरेट जॉनर है, ऊपर से हॉरर जो कि कल्चरली अलाइंड हो, आपने जो जिंदगी में देखा हो और जो हॉरर स्टोरी सुनी हो उनके साथ, तो उस लिहाज में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। द ट्रेलर आई फाउंड वाज वेरी गुड और मुझे बहुत उम्मीदें थी इस फिल्म के साथ, और ये उम्मीदों पे उतरी है पूरा। एक तो ये है कि 2 घंटे और कितनी, आई थिंक 2.5 घंटे की फिल्म थी। मैं कहीं भी बोर नहीं हुई, जरा सी 5 मिनट के लिए भी मुझे नहीं लगा कि ओहो ये ड्रैग कर रही है या मैं बोर हो रही हूँ। कॉन्स्टेंटली एक्शन हो रहा था, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है फिल्म में। द कैमरा मूव्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब विद इन दैट जॉनर, एंड आपको हर चीज़ का एक लॉजिकल जवाब मिलता है, हर चीज़ को एड्रेस किया गया है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी टेलिंग से भी ज़बरदस्त जो इन 3 एक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, समीना पीरज़ादा, फैसल कुरैशी और सोनिया हुसैन, दे आर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस। मतलब आप इन 3 किरदारों की ज़िंदगी में पूरे इन्वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू कंप्लीटली बिलीव दैट व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्क्रीन, ओ माय गॉड व्हाट आर दे गोइंग टू डू, यू नो। सो इट रियली रिवेट्स यू। इट्स अ रियली गुड फिल्म। इतनी तारीफ से मैंने कहा आज तक किसी फिल्म की नहीं की। हाँ, राफे राशिदी ने डायरेक्ट की है, आयशा मुजफ्फर ने लिखी है, जॉब वेल डन जी। जैसे आपने कहा और मैं आपकी बात की तायद करूंगा, जो पूरा टाइम है, बीच में एक इंटरवल भी हुआ, इंटरवल मिला के फिल्म के एंड तक ये नौबत नहीं आई, क्योंकि यूजुअली एक हम फिल्में देख के ये बात कहते हैं 10-15 मिनट अगर छोटी हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन मेरे लिए एटलीस्ट पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि यार ओहो थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट कम हो जाती तो भी ठीक था। नहीं, आई थिंक ड्यूरेशन भी सही थी, इम्पैक्ट बड़ा सॉलिड था। जो उसकी परफॉर्मेंसेस की आपने बात की, आई थिंक नंबर 1 हाईलाइट परफॉर्मेंसेस ही हैं। समीना पीरज़ादा, ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच हर ऑन स्क्रीन, एंड ये उनके लिए एक मेरे ख्याल में चैलेंजिंग और डिफिकल्ट रोल है। आपने तो पूरा इंटरव्यू किया उनके साथ। आई वुड लव कि अब वो फिल्म देखने के बाद भी एक कॉन्वर्सेशन हो। सो मेनी सीन्स जिसके बारे में मैं पर्सनली आई वाज इंट्रीग्ड कि यार ये कैसे किया होगा, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया होगा। वेरी वेल शॉट। और जो उनका जिस तरह से उनके कैरेक्टर की ट्रांजिशन होती है अपीयरेंस में, फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, आई थिंक दैट वाज मार्वेलस। जॉब वेल डन बाय द मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, जिस किसी ने भी किया। फैसल कुरैशी, मैं तो उनका फैन बॉय हूँ। मेरे ख्याल में अभी 11 कैरेक्टर वो कर रहे हैं टीवी के ऊपर, और ये 12वां उनका हमने कैरेक्टर एक फिल्म में देखा। बिल्कुल मुख्तलिफ एक्टिंग। At one point, I think you wanted to slap him, the character. Yeah, totally. Because the character was... No, I wanted him to get like a shock now. Yeah. I was like, वो running commentary आमना की चल रही थी, अब इसको ये होना चाहिए।
बट अगेन दैट इज द पावर एंड मार्क ऑफ अ वेरी गुड एक्टर कि जब आप एक्टर को भूल जाएं, आप सिर्फ किरदार को देखें और किरदार के एक्शंस को देखें और एक्शंस के हिसाब से आप बोलें यार कि इसके साथ यूं होना चाहिए. एंड सोनिया हुसैन, सोनिया का एक सीन है, it's a one take, single take shot, and the range of emotion that you see her performing in that, I think it was a 2.5, 3 minute scene. So whenever you watch the film, it's the dal chawal scene. You'll know. एंड वो रेंज वो शुरू होती है रोने से, पैनिक से, फ्रस्ट्रेशन से, एंगर से. आपने मुझसे पूछा कि ये एंगर है या क्या है, एंगर से, एंड वो खत्म होती है जाके. सवाल था शी एंग्री और पोजेस्ड. हाँ, तो ये आपके लिए भी सवाल. एंड इट एंड्स एट यू नो लाफ्टर. I thought it was phenomenal that even उसमें आप जो रेंज सोनिया ने दिखाई है एक सिंगल शॉट में, सिंगल टेक, it was single take, तो मुझे नहीं पता कितने टेक हुए होंगे, बट सिंगल शॉट में it was fantastic. बाकी जो फिल्म जो मैं बात करूं कि अब स्पेशल इफेक्ट्स और इन सारी चीजों में अनफॉर्चुनेटली आप नहीं गेज कर सकते. मुझे एक जगह पे लगा स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं, एक जगह पे मुझे लगा लैकिंग है. अब मुझे नहीं पता कि वो स्क्रीन की वजह से था इम्पैक्ट वो, या मैं आप सही तरह से कमेंट नहीं कर सकते. ओपनिंग सीन जो था, पूरा जो ओपनिंग सीक्वेंस होता है, I think it was too dark. It was, but I thought it was a very impactful scene. But then again, क्योंकि हम जिस स्क्रीन हम जिस स्क्रीन पे देख रहे थे, हमें नजर आधी चीजें नजर नहीं आ रही. लाहौर वाले ज्यादा एंजॉय करेंगे, लाहौर वाले ज्यादा एंजॉय करेंगे इस फिल्म को. सो और एक और बात मैं कहने लगा था, हाँ, एक दो सीन्स ऐसे हैं स्पेशल इफेक्ट्स के जो मुझे बहुत इंट्रीग हुई देख के. मैं कहा यार ये इन्होंने कैसे शूट किए होंगे. So I would love to sit down with Rafe and maybe have this conversation and discussion कि यार ये इन्होंने ये सारी चीजें कैसे की. एक छोटा सा जो मेरा I think we share that opinion, जो एक चीज है वो that would be a spoiler. That would be a spoiler. तो हम उस पर बात नहीं करते. बट एक बहुत छोटा सा एक नुक्ता है, टेक्निकल है कि कहानी में कि अगर ये ना हुआ होता तो बेहतर होता. बना होता, power suggestion would be stronger. But other than that, it is a really good film. It's a solid film and you must go and watch it. पैसा वसूल है, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सब जबरदस्त हैं, और वो जो एक थ्रिल का और सस्पेंस का एलिमेंट जो हम हमेशा चाहते हैं कि हो किसी फिल्म में, जो मुझे चाहिए होता है कि यार अब क्या होगा, तो वो भी है. मैं एक्चुअली आज आई एम मीटिंग राफे. अच्छा. हाँ, किसी ने उनके लिए खाना एक होस्ट किया हुआ है. मुराद अली इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो एक्चुअली प्रवीण शाकिर सन. अच्छा. यू नो व्हाइट सूट में जो थे ना, ये कौन है, मैं कहीं प्रोड्यूसर होंगे, और वो वाकई प्रोड्यूसर थे. तो उनके लिए किसी ने कॉमन फ्रेंड्स हैव होस्टेड अ डिनर फॉर हिम. आई विल बी मीटिंग देम एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम. I would be happy to write a horror story as well. Why not? Can I write a horror story? Why not? Yeah. Why not? ऐसा नहीं लगता कि they've cut corners कहीं पे. नहीं. वो जो होता है ना, स्पेशली हॉरर फिल्म में, अगेन वही बात आती है कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. अभी मैं एक चीज नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, वो ही मुझे बाहर की गोरों की बनाई हुई, तो मुझे वही लगा. मैंने कहा यार ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ उसको प्रोडक्शन क्वालिटी में कहीं पे मार खा गए. यहाँ पे नहीं लगता आपको, यहाँ पे नहीं लगता. यहाँ पे लगता है कि मेहनत पूरी हुई है, और उसको जो VFX और जो आपको जो चाहिए था उसका पूरा स्क्रीन जो आपने बनाई अच्छी है. वो अलग बात है कि देखने में आपको थोड़ा सा वो होता है प्रॉब्लम. लेकिन वो आप क्या करें, अब लव गुरु भी आ रही है ईद के ऊपर, आप किधर जाके देखेंगे, आप इन्हीं सिनेमाज में जाके देखेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. बट इट्स अ पैसा वसूल फिल्म. यू विल एंजॉय इट. गो वॉच इट. जी. Huge shout out to Rafi Rashidi यार, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं. और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलवेज ओपन टू फीडबैक. और वो जो भी आप उनको क्रिटिसाइज करें, तारीफ करें, जो भी बात करें, हमेशा वो उसको बड़े सीरियसली सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं. जी. तो ऐसे लोग तो फिर उनको सक्सेस जरूर मिलती है. बिल्कुल. तो गुड लक टू द एंटायर टीम ऑफ दीमक. दोनों बच्चों की भी बहुत अच्छी, बहुत क्यूट थे. मुझे उनके नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट दे वर वेरी गुड. बोथ द चिल्ड्रन वर वेरी गुड. ठीक है जी. ऑन दैट नोट, ख्वातीन और हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत. हमारी मुलाकात होगी आपके साथ कल विद द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.